Dear students, in this video we will do think and apply another question answer. Now tick the correct option. You want to make a device that will emit heat. Which among of the following will be your choice for heating element? Beta ji, when we have to use the heating element, then for the heating element in the heater we will use only nichrome coil. So nichrome coil we will use in the heater for a heating element. Next question, if we increase the electric current passing through a nichrome wire, then it will be get hotter. Its temperature will increase because nichrome, that is substance we can say, or metal, that when we will increase the amount of current, then it will become more hotter and hotter. In this way we will use that nichrome substance for the electric heater also. If we decrease the current flowing through a coil, then the coil will be better. If we will decrease the amount of current in the coil, then what will happen? It will that reduce the strong that effect of magnet, so it will become the weaker electromagnet. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनते हैं तो उसके अंदर अमाउंट ऑफ करंट डिपेंड करती है. अगर अमाउंट ऑफ करंट ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी, मोर पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा. अगर हम इसमें करंट का अमाउंट कम करेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. तो इसका आंसर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो वीकर हो जाएगा. अगला क्वेश्चन है, इफ़ वी इंसर्ट स्टील रोड इनसाइड द कॉइल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट. जो स्टील है वो क्या है? एक तरह से आयरन, निकल और कोबाल्ट जो है वो क्या होते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. तो स्टील भी जो है वो आयरन का बना हुआ होता है, उसके अंदर आयरन और निकल क्रोमियम होते हैं. तो जब हम इसको उसमें इंसर्ट करेंगे कॉइल में, तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है. एक तो क्या है? अमाउंट ऑफ करंट हम बढ़ा दें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. दूसरा, जो इसके अंदर नंबर ऑफ़ वायर हैं वाउंड किया हुआ चारों तरफ, जो अपने लपेटते हैं तार को, उसकी नंबर बढ़ा दें, ज़्यादा बढ़ा दें तो. और एक और मेन चीज़ होती है कि अगर कॉइल के अंदर जो हमने नेल यूज़ की है जिसके चारों तरफ अपने तार को लपेटते हैं, तो अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग कर दें, उसके मटेरियल को भी बढ़ा दें हम किसी भी तरह से, तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की पावर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो इसके अंदर क्या आ जाएगा आपका? ये स्ट्रॉन्गर हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल द इलेक्ट्रिक बेल वर्क इफ़ वी फिक्स द नेल विद द मूविंग आर्म, देन वाई, एक्सप्लेन. कि अगर ऐसा होगा तो क्यों होगा? तो क्वेश्चन है, देखो कि इलेक्ट्रिक बेल के अंदर जो हमने बोला एक नेल है और उसके ऊपर एक, उसके साथ में साइड में लगी हुई एक मूविंग आर्म, जिसको हम बोल रहे हैं कि मेटल स्ट्रिप है, ठीक है. उसके साथ हैमर लगा हुआ है. वो हैमर जो है वो अगर फिक्स हो जाए तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा कि इफ़ नेल विल बी फिक्स्ड विद द आर्म, the bell will not work because circuit will be completed forever and continuous sound will not be occur. इसमें क्या होगा कि देखो, जो स्ट्रिप है हैमर जिसके लगा हुआ है, उसके अंदर ये गोंग से स्ट्रक ऑफ होती है, फिर नेल के पास आ जाती है. और अगर ये नेल के पास फिक्स हो गई है तो फिर दोबारा जो जो हैमर है ना, वो गोंग के साथ कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेगा, साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा. इसलिए मतलब वो अपनी सिचुएशन पे ही रहेगा और जो हमारी बेल की रिंगिंग साउंड कंटिन्यूस है वो नहीं आएगी. तो इलेक्ट्रिक बेल वर्क नहीं करेगी. एनालिसिस, टू इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर शोन इन फिगर. In both cases, similar steel rods are inserted inside the coil and equal current is passed. Which electromagnet is stronger? Give reason. देखो, फर्स्ट दे रखा और सेकंड दे रखा. इसमें आप ये कॉयल की जो ये राउंड सी शेप दिख रही है ना, तो इससे पता चल रहा है कि नंबर ऑफ कॉयल की जो राउंड्स हैं, वायर बाउंड इसको बोलते हैं, ये ज़्यादा किस में है? सेकंड वाले डायग्राम के अंदर, और वन वाले डायग्राम के अंदर क्या है? कम है. तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ वायर बॉन्ड के ऊपर. तो बी वाले की इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि इसके ऊपर कॉयल जो है वो ज़्यादा लिपटी हुई है. तो नंबर ऑफ़ वायर बॉन्ड इज़ मोर इन द सेकेंड वन इलेक्ट्रोमैग्नेट, सो सेकेंड इलेक्ट्रोमैग्नेट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर. Think beyond. In Think Beyond, you will see the picture.
And in this given the coil A and coil B. In the coil A, number of wire wound is more, and it according to that coil you will see that its wire length is more. But in B, it's only a straight line, but number of length of the wire if you will consider, then its length is less. So question is that suppose in this question first, suppose in activity 13.4 only 1 out of 10 pins get attached to the nail. What change can will you be make so the more pins get attached to the nail. बेटा जो ये आपकी नेल है उसके ऊपर पिन तभी अटैच होंगी जब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी. तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, या तो उसके अंदर अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज़ करके, या फिर जो नंबर ऑफ वायर वाउंड को इंक्रीज़ करके हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर लेंगे. अब सेकंड क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ टू वायर इन द फिगर विल प्रोड्यूस मोर हीट. ए की जो लेंथ है, देखो इसमें जो कॉयल बनी हुई है इस वजह से क्या है, इसकी लेंथ ज़्यादा है, और बी जो है वो स्ट्रेट है. तो किस में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो किस पे डिपेंड करती है, मटेरियल की, जो जिस मटेरियल से आपकी वायर बनी हुई है उस पर, और उसकी लेंथ कितनी है उस पर, और अमाउंट ऑफ करंट पे डिपेंड करती है. कि क्या डिपेंड करती है, हीटिंग इफेक्ट. तो यहाँ पे हमने बोला कि एक फिगर के अंदर जो वायर है उसकी लेंथ ज़्यादा है, तो इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा.